क्या होगा अगर गोकू की फाइट पूरी जजी के वर्षे से हो जाए? क्या गोकू पूरी जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स को अकेला हरा सकता है या फिर नहीं? वेल है गाइस, कैसे हो आप सभी? आए हो सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गोकू वर्सेस जजी के वर्ष के कैरेक्टर्स। इन सब में बैटल होगी तो इस बैटल को कौन जीतेगा? और इस बैटल के अंदर हम 10 कैरेक्टर्स को लेंगे जो कि जुजुत्सु काइसेन के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड वो कैरेक्टर्स है सुकुना, गोजो, यूटा, केंजाकू, माहोरागा, यूकी, जोगो, माहितो, यूजी एंड तोजी। और अगर ये 10 कैरेक्टर्स गोकू को डिफीट नहीं कर पाए तो फिर इनके अलावा पूरी जेजे के वर्ष में गोकू को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। और हम इस बैटल को डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे इस बैटल का विनर कौन बनता है। सो लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं 10 नंबर से। 10 नंबर पर है तोजी, जिसे द घोस्ट ऑफ जेनिन के नाम से भी जाना जाता है। तोजी के पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, बट इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड बहुत ज्यादा है। और तोजी के पास कुछ वेपन्स भी है, जैसे कि इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। इससे वो सामने वाले की कर्स एनर्जी को कैंसिल करता है। एंड स्प्लिट साउल कटाना, जिसे वो डायरेक्ट साउल पर अटैक करता है। लेकिन ये तोजी की मेन पावर नहीं है। तोजी की मेन पावर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो क्या तोजी अपनी फिजिकल पावर से गोकू को हरा सकता है? तो देखो, सबसे पहले तोजी के वेपन से गोकू के ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि गोकू के पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। तो फिर तोजी अपनी स्पीड स्ट्रेंथ से गोकू को हरा सकता है? नहीं, बल्कि गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो तोजी को दिखेगा भी नहीं। और तोजी गोकू पर जितने भी फिजिकल अटैक्स करेगा, गोकू उन सभी अटैक्स को इजीली सर्वाइव कर लेगा और वो अपने बेस फॉर्म में ही तोजी को हरा देगा। सो तोजी इस बैटल से बाहर हो चुका है। नंबर 9 यूजी। तो यूजी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस एंड ओवरऑल एथलेटिक एबिलिटी है। इवन उसके पास डाइवर्जेंट फिस्ट है। और इतना ही नहीं, उसका सबसे पावरफुल अटैक ब्लैक फ्लैश है। एंड वो अपनी ब्लैक फ्लैश को लगातार 5-6 बार यूज कर सकता है। पर इतना काफी है गोकू को डिफीट करने के लिए। गोकू के पास उसका कामेहा अटैक है, जिससे वो यूजी के ब्लैक फ्लैश को आराम से टक्कर दे सकता है। और अगर यूजी गोकू को अपनी ब्लैक फ्लैश मारने का ट्राई करेगा भी, तो वो अपनी ब्लैक फ्लैश गोकू पर लैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन दोनों की स्पीड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और गोकू को यूजी के अगेंस्ट स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। वो बिना सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हुए यूजी को आराम से डिफीट कर देगा। तो गोकू यूजी को भी हरा देगा। तो इसके बाद है माहितो। और माहितो की मेन पावर ही है साउल मैनिपुलेशन, जिससे वो किसी को भी टच करके उसके साउल को मैनिपुलेट कर सकता है। माहितो के पास डोमेन एक्सपेंशन है, जो कि सिर्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन के अंदर माहितो को बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत है। तो क्या इन सब पावर से माहितो गोकू को हरा सकता है? तो देखो, साउल मैनिपुलेशन टेक्निक गोकू पर काम नहीं करेगी, क्योंकि गोकू एक एलियन है। और माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन गोकू के अगेंस्ट खोल लेगा, तो गोकू को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पर वो अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन से माहितो को डोमेन एक्सपेंशन से बाहर निकल जाएगा। एंड इन द एंड वो माहितो को भी डिफीट कर देगा। तो माहितो भी इस बैटल से बाहर हो चुका है। सो नंबर 7 जोगो। ये फायर मैनिपुलेशन कर सकता है। ये अपने डिजास्टर फिल्म से किसी को भी खत्म कर सकता है। और जोगो एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है। एंड वो केंजाको ग्रुप में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इतना ही नहीं, उसने गोजो एंड सुकुना जैसे पावरफुल बींग्स के साथ बैटल कर रखी है। पर अभी उसकी बैटल गोकू के साथ है। एंड तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जोगो को सुकुना के 9 फिंगर्स जितना पावरफुल बताया गया है। इवन उसके पास उसका खुद का डोमेन एक्सपेंशन भी है। तो अब ये सवाल उठता है, क्या जोगो गोकू को हरा पाएगा? तो जोगो के पास जितने भी फायर अटैक्स है, वो गोकू को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि गोकू की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके बॉडी पर फायर का कोई भी असर नहीं होता। और ये चीज हमें ब्रोली की मूवी में देखने को मिली थी। और जोगो अपने डोमेन एक्सपेंशन से भी गोकू को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि गोकू जोगो के डोमेन एक्सपेंशन को आसानी से डॉज कर जाएगा, या फिर वो जोगो के डोमेन के अंदर फंसकर भी उसके डोमेन को इजीली सर्वाइव कर लेगा। एंड जोगो को सुकुना के 9 फिंगर्स जितना पावरफुल बताया गया है, लेकिन इतना भी काफी नहीं है गोकू को डिफीट करने के लिए, क्योंकि गोकू सुकुना के 9 फिंगर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे अकॉर्डिंग गोकू जोगो को भी डिफीट कर देगा। तो इसके बाद है यूकी। यह एक स्पेशल ग्रेड सोसरल है और इसके टेक्निक का नाम है स्टार रेज। इस टेक्निक की हेल्प से वो अपना और अपने शिकिगामी गरुड़ा का मैच चेंज कर सकती है। और ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसे हमने देख भी रखा है। जब उसने स्पेशल ग्रेड कर्स को आसानी से मार दिया था, वो फाइट के समय अपने शिकिगामी का अलग अलग तरीके से यूज कर सकती है। एंड वो रिवर्स कर्स टेक्निक एंड सिंपल डोमेन भी यूज कर सकती है। और इतना ही नहीं, उसके पास डोमेन एक्सपेंशन भी है। इवन यूकी के पास और एक टेक्निक है, जिससे वो खुद को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सकती है। एंड एक ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के बाद वो खुद भी उसे संभाल नहीं सकती, और इसी प्रोसेस में वो भी मर जाएगी, क्योंकि वो मर चुकी है। तो अभी देखते हैं यूकी इतनी सारी टेक्निक से गोकू को डिफीट कर सकती है या नहीं।
तो अगर इन दोनों में बैटल होगी तो इनकी स्पीड में बहुत ज्यादा गैप होगा, क्योंकि वो गोकू की स्पीड को मैच नहीं कर सकती। और इसी वजह से यूकी गोकू पर जितनी भी अटैक्स करेगी, गोकू उन सभी अटैक्स को अपनी स्पीड से डॉज कर लेगा एंड गोकू यूकी को अपने अटैक से मरने की हालत में ला भी देता है। तो यूकी अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से फिर से ठीक हो जाएगी और ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहेगा। गोकू अपने अटैक से पंचे से यूकी को डैमेज देगा और यूकी फिर से ठीक हो जाएगी, पर इससे गोकू को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यूकी को इससे बहुत परेशानी होगी और उसे अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन करना पड़ेगा। बट तब भी गोकू अपनी स्पीड से उसको डोमेन एक्सपेंशन से बाहर निकल जाएगा एंड अभी यूकी के पास उसका लास्ट ऑप्शन बचता है ब्लैक होल टेक्निक, जिससे उसकी जान जा सकती है। वैसे वो पहले ही मर चुकी है, पर समझो यूकी ने बिना कुछ सोचे समझे खुद को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर लिया तो खुद तो मर जाएगी, पर इसे गोकू को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर्फ पावर ऑफ करने से गैलेक्सी क्रिएट कर दी थी। तो उसके लिए एक ब्लैक होल को रोकना कौन सी बड़ी बात है। तो यूकी भी गोकू को डिफीट नहीं कर सकती। तो इसके बाद है माहोरागा। ये जेनिन खानदान का सबसे पावरफुल शिकिगामी है, जिसकी मेन एबिलिटी है एडेप्शन। माहोरागा किसी भी चीज को अडेप्ट कर लेता है एंड इवन उसके पास रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर है। मतलब अब इस पर जितने भी पंचेस मारोगे, जितने भी अटैक्स करोगे, ये अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर सकता है। और माहोरागा के पास इमेंस स्पीड स्ट्रेंथ है। और इतना ही नहीं, उसने 15 फिंगर सुकुना के अगेंस्ट बैटल भी कर रखी है एंड सुकुना को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। तो फिर क्या माहोरागा गोकू को हरा सकता है? तो देखो, माहोरागा के पास इमेंस स्पीड स्ट्रेंथ है, बट वो गोकू के लेवल की नहीं है। पर माहोरागा अपनी एडेप्शन की एबिलिटी से गोकू को थोड़ी दिक्कत दे सकता है, लेकिन गोकू इसका भी तोड़ ढूंढ लेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है गोकू का फाइट करते समय दिमाग कितना चलता है। तो समझो गोकू ने इसका इलाज ढूंढ भी लिया, तो फिर वो माहोरागा पर अपने अटैक्स पंचेस करेगा, लेकिन माहोरागा अपनी रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर से खुद को फिर से रीजनरेट कर लेगा। बट क्या आपको याद है, बू के पास भी रीजनरेशन की एबिलिटी थी और बू की रीजनरेशन की एबिलिटी माहोरागा के कंपेयर में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। पर तब भी गोकू ने अपनी स्पिरिट बम अटैक से बू को खत्म कर दिया था। तो वो स्पिरिट बम अटैक बनाकर भी माहोरागा को खत्म कर सकता है। तो गोकू माहोरागा को भी हरा सकता है। सो नंबर 4 पर है केंजाकू। ये अपने ब्रेन को ट्रांसप्लांट करके किसी भी बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है और ऐसा करके वो हजारों सालों से जिंदा है। मतलब अभी उसके पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है एंड अभी वो गेटू की बॉडी पर कंट्रोल कर रखा है, जिसकी वजह से वो गेटू की स्पिरिट मैनिपुलेशन एंड उजुमा की दोनों ही टेक्निक को यूज कर सकता है। केंजाकू जिस बॉडी पर कंट्रोल करता है उसकी तो टेक्निक ऑब्वियसली यूज कर सकता है, बट जिस बॉडी को छोड़कर जाता है उसकी सारी टेक्निक्स भी न्यू बॉडी में रहते हुए यूज कर सकता है। एंड इवन केंजाकू के पास डोमेन एक्सपेंशन भी है और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है। तो अभी देखते हैं केंजाकू गोकू को हरा सकता है या नहीं। तो केंजाकू के पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, पर तब भी इसे गोकू को भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोकू की पावर अभी इस लेवल पर है कि केंजाकू सोच भी नहीं सकता। और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में केंजाकू भी अच्छा है, लेकिन गोकू इतनी सारी फाइट्स लड़ चुका है कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में केंजाकू को इजीली टक्कर दे सकता है। एंड अगर केंजाकू उजुमा की टेक्निक यूज भी करता है, जिससे वो हजारों स्पिरिट्स को बुलाता है, पर तभी इसे गोकू को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो इजीली इन हजारों स्पिरिट्स को खत्म कर देगा। और अगर केंजाकू अपना डोमेन एक्सपेंशन भी यूज करता है, तब भी गोकू उसके डोमेन एक्सपेंशन से आसानी से बाहर निकल जाएगा और गोकू उसको एंड में डिफीट कर देगा। तो केंजाकू भी इस बैटल से बाहर हो चुका है। तो अभी सिर्फ जेजे के वर्ष के 3 ही कैरेक्टर्स बचे हैं, सुकुना, गोजो, यूटा। तो क्या ये कैरेक्टर्स गोकू को डिफीट कर सकते हैं? तो चलो देखते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो नंबर 3 पर है यूटा। यूटा के पास बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है। यूटा किसी भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है, जैसे कि कर्स स्पीच एंड शिकिगामी को बुला सकता है। और रिसेंटली जेजे के चैप्टर्स में उसने केंजाकू की टेक्निक कॉपी की है। इसके पास एक कटाना भी है। और इतना ही नहीं, यूटा के पास है रिका, जो कि यूटा की सारी बात मानती है। रिका यूटा के साथ कनेक्ट हो सकती है, जहां उसकी मेन पावर आती है, क्योंकि ये यूटा के साथ बैटल में काम कर सकती है। रिका की और एक फॉर्म है जिसमें उसकी एक आंख खुल जाती है। इस फॉर्म में वो बहुत ही पावरफुल बीम अटैक फायर कर सकती है। और यूटा भी ब्लैक फ्लैश एंड रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर सकता है। यूटा के पास डोमेन एक्सपेंशन भी है। तो अभी देखते हैं यूटा और गोकू की बैटल में कौन जीतता है। तो अगर यूटा गोकू की टेक्निक्स को कॉपी करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि गोकू के पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है और गोकू की स्पीड इतनी ज्यादा है कि यूटा को उसकी कटाना चलाने का भी मौका नहीं मिलेगा। और यूटा एंड रिका एक साथ गोकू पर अटैक्स करते हैं, तो भी गोकू इन दोनों के अटैक्स को इजीली डॉज कर देगा। गोकू इतना ड्यूरेबल है कि वो यूटा के ब्लैक फ्लैश को सर्वाइव कर सकता है। और यूटा गुस्से में आकर अपना डोमेन एक्सपेंशन भी खोलता है, तभी गोकू को उसके डोमेन एक्सपेंशन से कुछ भी नहीं होगा। एंड रिका अपनी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर अपना बीम अटैक फायर करेगी। तो गोकू के पास भी उसका काम यहाँ अटैक है, जो कि इनको एक ही बार में मरने की हालत में ला देगा। और यूटा किसी तरह से अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील करके फिर से खड़ा हो जाता है, तब भी गोकू उसको बार बार डिफीट कर देगा। और एक समय के बाद यूटा अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा और गोकू उसको डिफीट कर देगा। तो अभी देखते हैं गोकू और गोजो में बैटल होगी तो इस बैटल को कौन जीतेगा। गोजो के पास 2 चीजें हैं जो
उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना देती है। लिमिटलेस टेक्निक एंड 6 आइज। तो 6 आइज गोजो को कर्स एनर्जी और कर्स टेक्निक को समझने के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। एंड लिमिटलेस टेक्निक जिससे वो इन्फिनाइट कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदल सकता है और इससे वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। एंड इवन गोजो के पास 4 मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स भी है। फर्स्ट है इन्फिनिटी। इससे बेसिकली जब कोई चीज गोजो की तरफ आती है तो वो चीज गोजो से हिट नहीं होती है बल्कि उसके चारों तरफ जो इन्फिनिटी है उसके टच में आती है। नेक्स्ट है ब्लू टेक्निक। बेसिकली इससे गोजो चीजों को मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है जो कि उसको अपनी ओर खींचती है। इसके बाद है रेड। ये ब्लू से पूरी तरह अपोजिट है क्योंकि ये चीजों को खींचने की बजाय दूर फेंकती है। एंड एंड में है होलो पर्पल टेक्निक। इससे वो ब्लू एंड रेड दोनों को कमांड करके बनाता है। ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये किसी को भी खत्म कर सकती है। एंड गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक एंड ब्लैक फ्लैश यूज कर सकता है। और इतना ही नहीं, उसके पास डोमेन एक्सपेंशन है। तो अभी देखते हैं इन दोनों में बैटल होगी तो इस बैटल को कौन जीतता है। तो इन दोनों की फाइट में गोकू गोजो पर एक भी अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि गोकू गोजो पर जितनी भी अटैक्स करेगा तो गोजो की इन्फिनिटी की वजह से वो अटैक्स गोजो को हिट नहीं होंगे। लेकिन अगर गोकू अपनी कायोकन टेक्निक का यूज करता है जिससे उसकी पावर 20 टाइम्स तक बढ़ जाती है तो वो इससे गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक कर सकता है। क्योंकि गोकू की बेस फॉर्म ही इतनी ज्यादा पावरफुल है तो सोचो उसकी पावर 20 गुना तक बढ़ने के बाद वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से गोकू अपनी कायोकन टेक्निक का यूज करने के बाद वो गोजो की इन्फिनिटी को तोड़ सकता है। और ये चीज हमने कई बार जुजुत्सु काइसेन में देख भी रखी है जब तोजी अपने कर्स टूल से गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक कर देता है। और डोमेन एम्प्लीफिकेशन एंड डोमेन एक्सपेंशन से भी इन्फिनिटी को ब्रेक किया जा सकता है। तो अभी गोकू गोजो पर अटैक्स कर सकता है बट गोजो के पास भी कुछ पावरफुल अटैक्स है जिससे वो गोकू को दिक्कत दे सकता है। तो अगर गोजो अपनी ब्लू टेक्निक का यूज करता है तभी गोकू को इससे कुछ भी नहीं होगा। एंड अगर गोजो अपने रेड टेक्निक का यूज करता है तो गोकू इसे इजीली डॉज कर देगा या फिर सर्वाइव कर लेगा। और गोजो इन दोनों टेक्निक्स को मिक्स करके होलो पर्पल टेक्निक यूज करता है तभी गोकू इस अटैक को सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि गोकू ने प्लेनेट लेवल अटैक्स गैलेक्सी लेवल अटैक्स को सर्वाइव किया है तो होलो पर्पल अटैक को तो सर्वाइव कर ही सकता है। और गोकू ने अपना कामेहा अटैक गोजो पर मार दिया तो गोजो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा पर वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक जितनी चाहे उतनी बार यूज नहीं कर सकता, उसकी भी एक लिमिट है। तो उसको अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन करना पड़ेगा। तो क्या गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन से गोकू को डिफीट कर सकता है? नहीं, बल्कि गोकू के बचने की 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी, गोकू अपने स्पीड से गोजो के डोमेन एक्सपेंशन को डॉज कर देगा और उसके डोमेन से बाहर निकल जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर गोकू गोजो के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर फंस भी गया तो वो अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन से किसी की भी एनर्जी सेंस करके उसके डोमेन से बाहर निकल जाएगा। एंड लास्ट पॉसिबिलिटी, तो समझो गोकू गोजो के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर फंस भी जाता है तो वो इतना ड्यूरेबल है कि वो गोजो के डोमेन एक्सपेंशन को आराम से सर्वाइव कर लेगा और उससे कुछ भी नहीं होगा और इन द एंड वो गोजो को डिफीट कर देगा। बट उसको गोजो को डिफीट करने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है पर वो गोजो को डिफीट कर देगा। तो फाइनली अभी सिर्फ जेजेके वर्स का एक ही कैरेक्टर बचता है, द किंग ऑफ द कर्सेस, रियोमन सुकुना। तो क्या सुकुना अपनी ट्रू पावर के साथ गोकू को डिफीट कर सकता है? सुकुना के पास स्लैश टेक्निक है जिसके 2 टाइप्स है। पहला है डिसमेंटल अटैक, इससे सुकुना किसी को भी काउंटलेस पीसेस में काट सकता है। दूसरा है क्लेव अटैक, ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसे सुकुना ने गोजो को 2 हिस्सों में काट दिया था। एंड सुकुना अपना फ्लेम अटैक यूज कर सकता है जिसके इस्तेमाल से उसने जोगो एंड माहोरागा को मार दिया था। सुकुना के पास रिवर्स कर्स टेक्निक है एंड इवन उसके पास उसका डोमेन एक्सपेंशन मेलियन श्राइन भी है जो कि सुकुना के अराउंड 200 मीटर्स में फैल जाता है। सो अभी देखते हैं जेजेके उसका सबसे पावरफुल कैरेक्टर गोकू को हरा पाता है या नहीं। तो इन दोनों की बैटल में सुकुना अपने जितने भी डिसमेंटल अटैक्स, क्लेव अटैक्स करेगा उन सब अटैक से गोकू को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि गोकू इन अटैक्स को इजीली सर्वाइव कर सकता है। और सुकुना का फ्लेम अटैक भी गोकू पर काम नहीं करेगा क्योंकि गोकू को फायर से कुछ भी नहीं होता है। एंड सुकुना उसका डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है जिसमें किसी को भी तब तक लगातार काटने की पावर है जब तक कि सामने वाले का कुछ भी नहीं बचे। पर तब भी से गोकू को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पहली चीज सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन उसके अराउंड 200 मीटर्स में फैल जाता है। लेकिन तब तक गोकू 200 मीटर से बाहर निकल जाएगा क्योंकि गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो स्पीड ऑफ लाइट से लाखों गुना फास्ट है। बट गलती से गोकू सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर फंस भी गया तो सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन उसे काट नहीं पाएगा क्योंकि गोकू की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है और उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पर गोकू अपने अटैक से सुकुना को डैमेज देगा तो भी सुकुना अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन गोकू उसके ऊपर बार बार अटैक्स करके उसको डैमेज देता रहेगा। बट अभी हम सुकुना को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि वो अभी अपनी ट्रू फॉर्म में है और इसी वजह से वो गोकू को दिक्कत दे सकता है और गोकू पर भारी पड़कर उसको सुपर सैयन में
ट्रांसफॉर्म होने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन जब गोकू अपनी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा तो वो सुकुना को डिफीट कर देगा, क्योंकि वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपनी बेस फॉर्म से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, लगभग 50 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो मेरे ओपिनियन से गोकू सुकुना को भी डिफीट कर सकता है। और वैसे भी जेजे वर्स के सभी कैरेक्टर्स एक साथ गोकू पर अटैक्स करते हैं तो भी गोकू उन सभी को एक साथ डिफीट कर सकता है, क्योंकि गोकू बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसको सिर्फ इन सभी को डिफीट करने के लिए अपनी सिर्फ सुपर सैयन फॉर्म में जाना पड़ा है। और अभी भी गोकू के पास कई सारे पावरफुल फॉर्म्स बाकी है, जैसे कि सुपर सैयन गॉड, सुपर सैयन ब्लू, अल्ट्रा इंस्टेंट एंड मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट। और इन सब फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इतना कि वो चाहे तो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हम गूगल पर भी सर्च करते हैं गोकू वर्सेस जेजे वर्स हु विल विन, तो वहाँ भी गोकू को विनर दिखा रहा है। सो यस, गोकू वर्सेस जेजे वर्स के कैरेक्टर्स में गोकू विनर है। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेल डे एंड टेक केयर।